हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, कुछ अनाज ऐसे होते हैं जिन्हें यदि हम पानी में भिगाकर खाते हैं तो उनके पोषक तत्वों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ ऐसे ही अनाजों की जानकारी लेकर आई हूँ जो आपके शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएंगे। इन्हें अंकुरित करके खाएं, इन्हें स्प्राउट करके खाएं। कुछ अनाज ऐसे हैं जिन्हें आपको पानी में भिगा कर खाना है और कुछ अनाजों को आप ऐसे ही खा सकते हैं। घर पर ही मिलने वाली इन चीज़ों का सेवन करके हम हमारे शरीर में घटते हुए कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच अंकुरित चना या 1 चम्मच अंकुरित मूंग मोठ को खाना शुरू करें। देखिए आपके शरीर में जो कैल्शियम का स्तर कम होने लगा है, जो जोड़ों में दर्द रहता है, नसों में अकड़न जकड़न की समस्या है, शरीर के कुछ हिस्से की नसें कमजोर हो गई हैं, दब गई हैं, घुटनों में दर्द रहता है, ये सारी समस्याएं दूर होंगी। ये हैं पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। जब भी आपके घर में पंपकिन आता है, कद्दू कुम्हड़ा आता है, उसके बीजों को कभी मत फेंकें। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है इन बीजों में। पुराने से पुराना आपका हड्डियों का दर्द, घुटनों का दर्द बिल्कुल मिनटों में गायब होगा। ऊपर से इन चीजों को खाने के बाद 1 गिलास दूध पीना है। यह है तिल सेसमे सीड। 1 चम्मच तिल का सेवन जरूर करें। चाहे तो तिल को भून कर रख लीजिए, गुड़ के साथ चबा चबा कर खा लें और ऊपर से 1 गिलास गर्म दूध पी लें। तिल को चबाना पसंद नहीं है तो इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं। पानी में भिगी हुई मूंगफली 2-4 घंटे पानी में भिगा दीजिए, फूल जाए उसके बाद केवल 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं खाना है। दिन में जब टाइम है आप लोग खा सकते हैं। 1 चम्मच पानी में भीगी मूंगफली। बादाम के बराबर ताकतवर होते हैं मूंगफली के दाने और हम सब लोग इसे बहुत आसानी से खरीद सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर लेना है दोस्तों ज्वार और बाजरा। अब ठंड का मौसम आने ही वाला है। इस समय इन गर्म अनाजों का सेवन जरूर करना चाहिए। चाहे तो गेहूं के आटे में ज्वार बाजरा को पिसाकर उसकी रोटी बनाइए या बाजरे का खिचड़ा बनाकर खाइए। कई चीजें हैं जो कि हमारे शरीर में कम हो रहे कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाएंगी। और जब कैल्शियम का स्तर बढ़ेगा तो ज्वाइंट पेन, जोड़ों के दर्द से आपको आराम मिलेगा। चाहे घुटने का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, आपकी ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर होंगी। जब हमारे शरीर में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। परंतु किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, जोड़ों का दर्द, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, खून की कमी होने लगती है। तो यह है मूंग, जिसे आपको रोज 1 चम्मच मूंग खाना है। अंकुरित मूंग स्प्राउट करके खाएं। कैसे स्प्राउट करना है? मूंग को धो लीजिए, रात भर पानी में भिगा कर रखें। अगले दिन आप देखेंगे कि मूंग फूल जाएंगे। इसके बाद इसी कटोरी के ऊपर कोई छेद वाला ढक्कन या कोई छन्नी रख दीजिए। 24 घंटे वैसे ही पड़े रहने दीजिए। सारे आपके मूंग, पानी में फूले हुए मूंग स्प्राउट हो जाएंगे। मैं हमेशा इसी तरह से बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से मूंग को, चने को और मोठ को अंकुरित करती हूँ। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। कोई कपड़े की पोटली बनाना मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है। 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध पी लीजिए। वैसे भी जिन्हें हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, नसों की कमजोरी की समस्या है, उन्हें ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। हल्के गुनगुने दूध का सेवन करना चाहिए। हड्डियां होंगी मजबूत और शरीर में जो थकावट, बेवजह ही कमजोरी लगती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है पड़े रहो, ये समस्या दूर होगी। शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी। आप अपने आप में एनर्जेटिक फील करेंगे। हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है दोस्तों, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं हैं, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। मूंगफली को सेक कर खा सकते हैं, पानी में भिगा कर खा सकते हैं। आप गुड़ और मूंगफली का सेवन करिए। आप ज्वार, बाजरा, ज्वार खाइए, ज्वार की रोटी खाइए। ये है हमारा सोयाबीन, जो कि कैल्शियम का सबसे अच्छा, सबसे सस्ता स्रोत है दोस्तों। ज़रूरी नहीं हम कैल्शियम के लिए बहुत महंगी महंगी चीज़ें खाएं। कैल्शियम के हम लोग सप्लीमेंट खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं। क्यों ना हम नेचुरल तरीके से, प्रकृति, जो कि प्रकृति ने हमें इतने अनाज दिए हैं जो कि कैल्शियम से रिच होते हैं, कैल्शियम से भरपूर होते हैं, क्यों ना हम उन चीज़ों को अपने आहार में शामिल करें। दिन में कभी भी खाइए चना, जब मर्जी है आपको, ज़रूरी नहीं कि खाली पेट खाया जाए।
आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, अंकुरित चने का नाश्ता ले सकते हैं, उसमें कुछ सैलेड डाल के ले सकते हैं, ताकि एक हेल्दी चीज़ हमारे शरीर में जाए और हमारे शरीर को सभी तरह के विटामिन्स मिनरल मिल सकें। चने को धो लीजिए, फिर अंकुरित करने रखिएगा दोस्तों। ऐसे ही मूंग, मोठ, मैं तीनों अनाज को एक साथ मिक्स करके भी स्प्राउट करती हूँ। घर के सभी सदस्यों को एक एक चम्मच अंकुरित अनाज ज़रूर दें। ज्वार, इसकी रोटी, खीर बनाई जाती है, बहुत सी चीज़, खिचड़ी बनाई जाती है, हमारे यहाँ कई तरह से इसे बनाया जाता है, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल और आयरन और कैल्शियम होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हम सभी खरीद सकते हैं और अपने शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पोषक तत्वों की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह उठ के हो सके तो मेथी का पानी पीना शुरू करें। 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स को 1 गिलास पानी में भिगा कर रखें। सुबह उठकर मेथी का पानी पीजिए। इससे कमज़ोर हड्डियां मजबूत होंगी, शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी। नसों में बह रहे खून के प्रवाह को कंट्रोल करता है मेथी का पानी। ब्लड प्रेशर को कम करेगा। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है मेथी का पानी। 1 चम्मच मेथी को भिगा कर रखें, 1 गिलास पानी में, सुबह उठकर गर्म करें, छान कर पिए। चाय कॉफ़ी पीने से पहले पीना है। इसके अलावा मेथी और कलौंजी का आपको तेल बनाकर भी बता रही हूँ। किसी हिस्से की नस दब गई है, सिकुड़ गई है या बेजान हो गई है, घुटनों में दर्द है, घुटने मुड़ते नहीं हैं, मेथी, कलौंजी और सरसों के तेल को पका लीजिए और फिर इस तेल से मालिश करिए। पुराना से पुराना आपका जो जोड़ों का दर्द है दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दोनों बीज बहुत ताकतवर बीज होते हैं, मेथी और कलौंजी। जैसे ये बीज दिखने में काले हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये बीज जो होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। मेथी, कलौंजी, सरसों का तेल और तेज पत्ते का 1-2-3 छोटे टुकड़ों को क्रश कर दिया है और इसमें पका लिया। इस तेल से मालिश करें। घुटनों में बढ़िया लचीलापन आएगा, घुटने मुड़ने लगेंगे, पैरों में कहीं मोच आ गई, इस तेल से मालिश करें। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, वहाँ पर मालिश करने से आराम मिलेगा। सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मूंग, इन अनाजों को अपने रोज के खाने में जरूर शामिल करें, या आप चाहें तो बदल बदल कर लें, ताकि शरीर में सभी तरह के पोषक तत्व जा सके। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करें मेरा यूट्यूब परिवार। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा ये वीडियो, हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करने के बाद शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। 1 चम्मच तिल को खाने के बाद 1 गिलास दूध पीजिए, तेजी से शरीर में कैल्शियम की कमी दूर हो